जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी कंपटीशन में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे एमपी के कुछ भाग हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। उसको आज रिवाइज करेंगे, जहाँ से छोड़े थे वहाँ से आगे शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की याद कीजिए सीमा कितने राज्यों से लग रहा था। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लग रहा था? देखिए 1 2 3 4 और इधर देखिए 1 5, यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों से। बताइए सर्वाधिक जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं भारत में? मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश। इतना भारी गलती। सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जनजाति कौन सी? गोंड। कौन हुआ? गोंड। हाँ, जो गोंड जनजाति है वो एसटी में ही आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? एसटी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे थे मध्य प्रदेश। अगर बोलेगा भारत का दिल किसे कहा जाता है, किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? मध्य प्रदेश को, क्योंकि ध्यान से देखिए अपने भारत के नक्शा पे दिखाई देगा एकदम भारत के बीच में है। क्या है? भारत के बीच में, इसलिए मध्य भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। ये नया हार्ट ऑफ इंडिया ना, भारत का दिल कौन हो जाएगा? एमपी, हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को। आगे देखिए हम लोग कहाँ से शुरू किए थे पढ़ना? सिंगरौली। कहाँ से था? सिंगरौली। देखे थे ना सिंगरौली को? सिंगरौली में मोटे परतदार, किसके लिए? मोटे परतदार कोयले के लिए। जबकि एक वर्ड आया था सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ था? तेलंगाना में। ये भी किस लिए? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। उसके बाद आई सतना। क्या देखे थे? सतना। सतना किस लिए? मैहर धाम। किसके लिए? मैहर धाम के लिए। और क्या था यहाँ पे? भरहुत स्तूप। क्या था? भरहुत स्तूप। किसने बनाया था? पुष्यमित शुंग। पुष्यमित शुंग ने बनवाया था। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? पन्ना। क्या देखे थे? पन्ना। पन्ना किस लिए? हाँ, वेरी गुड, हीरा के खान। और क्या है? टाइगर रिजर्व, दोनों के लिए। इसके ऊपर मिला था इधर ओरछा। क्या मिला था? ओरछा। ओरछा में कौन सी नदी 7 धारा में बंट जाती है? बेतवा। कौन सा? बेतवा नदी ओरछा में। यानी कि आपसे पूछेगा ओरछा किस नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के किनारे। किसका? बेतवा। और 7 धाराओं में बंट जाती है, इसलिए क्या बोला जाता है? 7 धारा। क्या बोलते हैं? 7 धारा। इसके ऊपर देखे थे इधर ग्वालियर। क्या था? ग्वालियर। ग्वालियर किस लिए? झांसी की रानी का क्या है? स्मारक। जबकि झांसी के रानी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी। शादी कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था। किससे हुआ था? गंगाधर से। किससे? गंगाधर से, ठीक है। 1857 की क्रांति में युद्ध करते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हुई। वीर गति को प्राप्त हुई, ठीक है। ग्वालियर। अब देखिए ग्वालियर में एक चीज़ और याद रखिएगा, सास बहू मंदिर। कौन सा मंदिर है? सास बहू मंदिर। मंदिरवे का नाम क्या है? सास बहू। नाम काहे रहा होगा सास बहू? सास बहू में अगर लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाए कुछ, रोजे लड़ाई होता है? नहीं होता है। सास बहू में जल्दी पटता नहीं है। सास बहू में जल्दी कहीं पटता नहीं है, इसलिए सास बहू अगर लड़ाई हो जाए तो कहाँ जाना चाहिए? सास बहू मंदिर। दोनों में ब्रेकअप से क्या हो जाएगा? फिर से पैचअप हो जाएगा। ब्रेकअप जो हुआ फिर से क्या हो जाएगा? पैकअप हो जाएगा, ठीक है। तो सास बहू में ना पटने के बहुत से रीजन होते हैं, बात नहीं कीजिए आप लोग। ग्वालियर में नया वर्ड है क्या? सास बहू मंदिर। कोई दिक्कत? सास बहू मंदिर याद रखेगा, एग्जाम का बना हुआ क्वेश्चन है। कहाँ है बाबू? ग्वालियर में। ग्वालियर कौन सा मंदिर? सास बहू मंदिर। और किसके लिए जाना जाता था? सास बहू मंदिर। झांसी के रानी के स्मारक और वायुसेना के अड्डा, और वायुसेना का अड्डा। आप भेज देंगे आज पीडीएफ, मतलब चढ़ा लीजिएगा, मतलब आप लोग के पास भी मिल जाएगा कल तक, और पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आ जाएगा। टेलीग्राम पे तो डालते हैं उत्तर प्रदेश तक का है पीडीएफ, बाकी का नहीं। अच्छा चल जाएगा। तो ग्वालियर देख लिए थे। ग्वालियर के बाद इधर नीचे आइए ना, मिला था विदिशा के ऊपर आसपास में बीना। क्या मिला होगा? बीना। बीना हम खुद लिखते हैं बीना, इस पर नहीं मिला था ना बीना। ग्वालियर जहाँ थे उसके नीचे हरासमनी नीचे आइए एकदम, मिलेगा क्या? बीना। बीना किस लिए? तेल शोधन कारखाना के लिए। किसके लिए जाना जाता है? पेट्रोलियम का कारखाना है बीना में। और बताइए ना,
बिहार में कौन सा जगह पेट्रोलियम के शोधन के लिए, तेल शोधन कारखाना में? बरौनी। हरियाणा में कोई बताइए? पानीपत। उत्तर प्रदेश में? मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा। गुजरात में? जामनगर और अंकलेश्वर। सब पढ़नी भकोसनी, ये ना होता है। कोई का जरूरी है पीछे के रिवाइज कर लो, टाइम मिलेगा तभी ना रिवाइज कीजिएगा, बात ये भी ना होता है। तो गलत, वो सही एकदम बोल रहे, टाइम मिलेगा तो रिवाइज होगा। आपको तो लग रहा होगा कि अरे गुजरात पढ़ लिए, राजस्थान पढ़ लिए, हरियाणा यूपी सब पढ़िए, सब तो यादें है, पढ़े कोई चीज़। ये गलत फहमी में कब तक जिंदा रहिएगा गलत फहमी में? पीछे के रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सब इधर सीखिएगा उधर सब लिपल पोतल होते जाएगा। लिपल पोतल समझते ना, चिकन एकदम हो जाएगा, लगेगा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, पढ़िए, बढ़िया तो कर रहे हैं। इसके बाद देखिए पन्ना के नीचे आए थे, मिला था हमें जबलपुर और उसके ऊपर कटनी। जबलपुर और कटनी। कटनी क्या है? रेलवे डिवीजन। कटनी क्या है? रेलवे डिवीजन। ठीक है, हम कटनी में कल हमसे गलती से बोला गया था आर्मी के वाहन बनते हैं, यहाँ नहीं बनता है, जबलपुर में बनता है। कहाँ बनता है? जबलपुर। कटनी सिर्फ रेलवे डिवीजन के लिए जाना जाता है, जबकि जबलपुर किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और यहाँ पे कौन सा जलप्रपात था? धुआंधार जलप्रपात। और जबलपुर में एमपी का उच्च न्यायालय भी स्थित है। क्या है? एमपी का उच्च न्यायालय भी। और जबलपुर में एक नया वर्ड, आर्मी व्हीकल फैक्ट्री, यानी आर्मी के लिए जो वाहन बनते हैं वो कहाँ है? जबलपुर में है। बस इस नया वर्ड को याद रखना है, जबलपुर। जबलपुर के बगल में इधर आए थे तो लिखल होगा अमरकंटक। क्या था इधर? अमरकंटक। देखिए तो अमरकंटक था इस साइड में। अमरकंटक से कितनी नदियाँ? 3। क्या ट्रिक था? सोनम। सो से सोन, न से नर्मदा, म से महानदी। म से क्या हो गया? महानदी। 3 नदियों का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक के मध्य पर। आगे देखिएगा, यहाँ तक तो पहले, नीचे देखिए आराम से दिखेगा बालाघाट। क्या दिखेगा? बालाघाट। मिल गया बालाघाट। बालाघाट किस लिए? सबको याद होगा। मन करता है इनके बड़ा हथौड़ी लेके इन्हीं से मारेंगे। बताइए, कल चीख के बताए थे बालाघाट किस लिए जाना जाता है? बालाघाट, घाटशिला, खेतड़ी, तीनों जगह बताए थे तांबा के लिए। किसके लिए बताए थे? तांबा के लिए। अब इसमें भी अगर अंदर जाएगा, बालाघाट तो एगो पूरा जिला ना है, लेकिन बालाघाट में भी अंदर जाएगा तो जगह का नाम है मलाजखंड। क्या नाम है? मलाजखंड। ठीक है, बढ़िया एकदम, सब कोई पढ़ाई करते हैं। दिल बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन एकदम हो गया दिल। और नहीं तो क्या। चलिए, वहाँ तक पढ़ लिए थे, उसको छोड़ देते। एक और चीज़ पढ़ लिए थे हम लोग, विदिशा भी देखे थे ना। देखिए यहाँ जहाँ बीना है ना, उसके नीचे विदिशा मिलेगा और बगल में भोपाल मिलेगा, उसके बाद रायसेन मिलेगा। हमको 3 वर्ड से विदिशा हम पढ़ चुके थे। बताइए, विदिशा में एक था गरुड़ ध्वज अभिलेख, बताए थे ना कल। गरुड़ ध्वज अभिलेख जो किस विदेशी यात्री ने लिखा था? हेलियोडोटस। नाम क्या था उसका? हेलियोडोटस ने लिखा था। कौन सा अभिलेख? गरुड़ ध्वज अभिलेख। किस धर्म की जानकारी देता है गरुड़? भागवत धर्म की, यानी हिंदू। क्या बोल सकते हैं? हिंदू। अरे भागवत धर्म हिंदू से न रिलेटेड है, विष्णु भगवान की कहानी उसमें पढ़ाया जाता है। बताइए, वो यात्री किस धर्म का दीक्षा लेने आया था भारत में? बौद्ध धर्म का। यहाँ के राजा पकड़ के कौन शिक्षा दे दिया? भागवत धर्म का। किसका दे दिया? भागवत धर्म का दे दिया। अब भागवत धर्म का दिया तो नाम भी देखिए ना, गरुड़ नाम है। क्या है? गरुड़ नाम है, यानी विष्णु भगवान का सवारी क्या होता है? गरुड़। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख नाम क्या हो गया? गरुड़ ध्वज अभिलेख। कहाँ पड़ता है? विदिशा में। कहाँ पड़ता है? विदिशा में पड़ता है। विदिशा किस नदी के किनारे? बेतवा। कल ना बताए थे जी। कोई बात नहीं है, PDF जब तक नहीं मिलेगा थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। कोई सीखने ही ना आता तो काहे ला आते? जाहिर सी बात है, अगर आता तो यहाँ क्यों आते? नहीं आ रहा है तो बैठे हैं। यहाँ तक देख लेते हैं। आज हम देखेंगे, ये देखिए मिलेगा भोपाल, ये मिलेगा रायसेन, इसके बगलवा में मिलेगा सांची। क्या मिलेगा? सांची। 3 जगह मिला, सांची, भोपाल, रायसेन, तीनों एक ही जगह मिलेगा। भोपाल, सबसे पहले देखते हैं भोपाल को ना। देखिए भोपाल किस लिए जाना जाता है? सबसे पहले क्या है बाबू? राजधानी। ये दिख नहीं रहा है ना, राजधानी।
भोपाल क्या है? राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में अगर ऐसे लग के आएगा ना, ऊपरी झील, निचली झील, उत्तरी झील, दक्षिणी झील, तो कहाँ हो जाएगा? ऐसा वर्ड वाला भोपाल। यहाँ कौन सा झील है? ऊपरी झील, ऊपरी, निचली, ऐसे करके देता है ना। ये क्या है? झील। बगली नहीं है, दो गो झील है, ऊपरी झील और निचली झील है। ऊपरी झील और निचली झील। हाँ, निचली झील है, लिखे तो हैं। बिचली पूछ रहा है दादा ये नहीं। अब देखिए, भोपाल उतना नहीं जानिए। भोपाल किस लिए जाना जाता है? सबसे ज़्यादा भयानक क्वेश्चन एग्जाम सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है। भोपाल गैस त्रासदी किस नाम से जाना जाता है उसे? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी। ये कब हुआ था? त्रासदी के मतलब पूरा संकट होता है। गैस, जाहिर सी बात है गैस लीक हुआ होगा। तो भोपाल में कहाँ हुआ था ये बाबू गैस लीक? भोपाल में हुआ था। ये कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर 1984। कब हुआ था? 2 से 3 दिसंबर, यानी 2 दिसंबर के रात में हुआ तो सुबह 3 हो गया ना। तो ये रात में हुआ था। कब की बात है? 1984 के। ठीक है। इस समय जो गैस था, खाद बनाने वाली कंपनी थी। क्या थी? कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। क्या नाम था? अगर पूछेगा अगर आपसे कंपनी का नाम, कंपनी का यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड। हाँ बाबू, सब बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। यूनियन कार्बाइड कंपनी। कंपनी का नाम क्या था बाबू? यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसमें अगर कंपनी है तो कोई ना कोई तो मालिक होगा ना। ऑनर इसका कौन होगा? तो ऑनर कौन था इसका? मालिक। हाँ, इसका मालिक कौन था बाबू? मलिक एंडरसन। आसान है, मलिक एंडरसन। मलिक एंडरसन। इतना तक क्लियर हुआ ना? भोपाल गैस त्रासदी एग्जाम में बड़ी क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 दिसंबर 1984 की घटना है। इसमें क्या हुआ था? कंपनी का नाम क्या था बाबू? यूनियन कार्बाइड। मालिक कौन था इसका? मलिक एंडरसन। यहाँ तक क्लियर है। इसमें क्या लीक हुआ था? गैस। उस गैस का नाम भी पूछता है, कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नाम क्या था बाबू? मिथाइल आइसोसाइनाइड। आइसो चलिए, गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। याद हो गया ना? देखिए, इतना एग्जाम में आज तक अभी तक क्वेश्चन इतना बन चुका है। इसमें हुआ क्या था समझिए। कंपनी था, जाहिर सी बात है खाद बनाने वाला कंपनी है तो बिना गैस के तो बना नहीं सकता। ठीक है। तो उस जो गैस यूज किया जाता था उस गैस का नाम क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इस गैस में इंजीनियर जो था बहुत दिन से बोल रहा था, जो मतलब इंजीनियर का काम का सिर्फ कह ही नहीं सकता है, मेंटेनेंस वाला का बोल रहा था कि देखिए भैया यहाँ पाइप हल्का फट गया, लीक हो रहा है, आप इसे मेंटेनेंस का कार्य क्या होता है? मतलब रख रखाव करने के काम, जहाँ खराब चीज़ है उसे आप जाके बनाइए। नहीं सुन रहा था कोई बात। एक दिन क्या हो गया, आधी रात था, सब कुछ सोया हुआ था, एक गैस लीक हो गया, जहाँ से वो टप टप मतलब चू रहा था, लीक कर रहा था उस स्थान से। पूरी रात में आदमी सोया हुआ है। ये इतना भयानक गैस है, इतना जहरीला है कि सूंघते के साथ किसी का सांस बंद कर दिया तो कोई हॉस्पिटल में जाने से पहले ही मर गया। मैंने सुबह सुबह तक ऐसा आंकड़ा कहा जाता है कि इस गैस के कारण लोग वहाँ 20,000 मारे गए थे। एक आंकड़ा के अनुसार है। अभी सच्चाई नहीं है कि 20,000 था कि इससे ज़्यादा था, लेकिन एक सर्वे ऐसा पता, कंपनी क्या किया, जो मालिक था वो छिपा लिया, मरने वाला की जनसंख्या कम दिखा दिया घूस घूस खिला के। अगर ज़्यादा मान लीजिए 50,000 दिखाता तो 50,000 का मुआवजा देना पड़ता, ऐसे कमे के ना देना पड़ा। तो इसमें कितने लोग मरे थे? मृत्यु लगभग 20,000 लोग। कितने थे? 20,000 लोग। ठीक है, ये आंकड़ा कम है, 50,000 40,000 के ऊपर के आंकड़ा है मरने वाला को। और इस गैस का इतना मतलब आज तक देखिए ना, लूल्हा लंगड़ा जैसा कि अभी तक, अरे 84 कोई खास नहीं है, अभी तक तो कोई ना कोई एकरा में के जरूर जिंदा होगा। ठीक है ना। तो किसी अपाहिज के रूप, अगर जिस आदमी के अंदर एक गैस समा गया वो अपाहिज होगा। कोई पैर से है तो कोई हाथ से है तो केकरो नाक मुँह टेढ़ हो गया, ऐसे करके मतलब रोग इसके कारण हो गया है। तो भोपाल में ये कहाँ हुआ था? इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बन सकता है। आज तक एग्जाम में पूछ चुका है कि कब हुआ था? 1984 में। कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। इसीलिए इसको नाम क्या दे दिएगा? भोपाल गैस त्रासदी नाम दे दिया गया।
कि कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। मालिक कौन था, मालिक कौन था, मलिक एंडरसन। मालिक नहीं भूलिएगा, देखिए ना, मालिक मलिक मिलता जुलता है, मालिक मलिक, मलिक एंडरसन। गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड। मृत्यु कितने लोगों का हुआ, 20,000। ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट दिखाता है। पैसा कम, अब देखिए 20,000 लोग के फिर भी मुआवजा दिया होगा ना, कुछ ना कुछ। अरे मान लेते 1 लाख दिया होगा, तो 1 लाख से बुरा कीजिए उधर से, उकरा में के 5 के जीरो या एकरा पर बैठा दीजिए, बहुत हो गए ना। तो एक कंपनी को देना, सोचे कितना हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अगर लीक पाइप को अगर उसी समय मेंटेन कर देता तो कहा जाता। हालांकि गलती मालिक का है, मालिक का है, मेंटेनेंस वालों की गलती है। मालिक थोड़ी कंपनी में आके बैठे रहता है। तो यही उस समय से बड़ी चीज़ सुधरा है। उस समय के गैस त्रासदी फिर नहीं हुआ है वैसा। एक बार कहा जाता ना कि एक बार जो इंसान गलती करता है उसे देखकर लोग सीखते हैं, तो आप कंपनी सीख गया है। इसलिए मेंटेनेंस का कार्य सालों भर चलते रहता है। और मेंटेनेंस का पैसा ठीक ठाक कंपनियां देती है। मेंटेनेंस का कार्य बस यही है, देख रेख करना। नहीं है फिर भी तू चेक करो रोज जाके, तुम्हारा काम क्या है, चेक करना। तू करो चेक जाके, अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक तो तुम बनाओ उसे। समझ में आ गया। भोपाल के बगल में क्या मिला था बाबू, रायसेन। क्या मिला था, रायसेन। रायसेन किस लिए जाना जाता, रायसेन, रायसेन, रायसेन में क्या हुआ था, रायसेन में देखिए बोलेगा भित्ति चित्रकला के लिए भारत में कौन सा स्थान जाना जाता है, भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला। देखिए ये भित्ति चित्रकला लिखे ना तो रायसेन से आपका काम नहीं चलेगा। जगहिया के नाम पूछता है, भीमबेटका के गुफा, गुफा के नाम क्या था, उस गुफा के अंतर्गत अंदर में क्या लिखा हुआ है, भित्ति चित्रकला। अभी समझिएगा, जगह का नाम क्या है बाबू, भीमबेटका, भीमबेटका के गुफा, भीमबेटका के गुफा। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए हम रायसेन लिखे, पहले भीमबेटका ही डायरेक्ट बताया जाता है। भीमबेटका के गुफा एग्जाम में पूछा कि मध्य प्रदेश के किस जिला में पड़ता है, तो रायसेन जिला। आपको देखिए रायसेन दिख रहा है, अब भोपाल के बगल में आपको दिख रहा होगा ये भीमबेटका के बनाया होगा, और नहीं होगा तो रायसेन जरूर होगा। ठीक है, तो रायसेन किस लिए, अब समझिए भित्ति चित्रकला क्या होता है। आज न देख रहे हैं बाबू, मोबाइल आ गया है, 4 साल के लड़का है वो कार्टून मोबाइल में देख रहा है, नहीं मैयो देख रही है, बप्पो देख रहा है, सब कोई ओकरे में देखता है। आज से सोचिए, अब उतना दूर मत जाइए, आज से अपने बचपन को 10 साल पीछे चल जाइए। साथ था मोबाइल, खाली एगो बतियाए वाला आया था, कीपैड वाला आता था, अब बतियाए वाला यही ना था। आज देखिए कहाँ से कहाँ गए। तो हम लोग के मनोरंजन के कार्य क्या हुआ करते थे, गांव में पीटो खेलता था, तुतुर मुतुर खेलता था, यही था ना, गिल्ली डंडा खेलता था, लंगड़ी खेलता था, कंचा खेलता था, यही सब था साधन। ठीक, ये आपका साधन। देखिए अभी कितना परिवर्तन हुआ है। अब आज से ये अभी का बात नहीं है, ये सिंधु सभ्यता बहुत पहले की बात है, 2500 मतलब ईसा पूर्व पहले चले जाइए, उस समय की बात है। भित्ति चित्रकला, आप देखिए उन लोग के पास कोई मनोरंजन करने का साधन नहीं होता था। आज ना आपको टेंशन है कि हमको घर बनाना है, बिल्ड मतलब पेंट करना, पुचारा करना, शादी करना, उन्हीं के टेंशन ये सब नहीं था। पता ही पहनना था, कोई पेट भरना था। आदिवासी के तो यही ना काम होता था, पता पहनने के लिए मिल जाए। आज तो हम लोग का टेंशन है कि पैंट भी लेना, शर्ट भी लेना, जूता भी रहना चाहिए बाबू, टाई, घड़ी, सब चीज़ होना चाहिए। आज टेंशन है, उस समय ये सब कोई टेंशन। इन लोग का क्या चाहिए, सिर्फ पेट भरना चाहिए, तन ढकाए ना ढकाए वो चलेगा काम। अब ये मनोरंजन के लिए यूज करता था भित्ति चित्रकला। कहने का मतलब है जैसे उन लोग जाइएगा, जब भीमबेटका के गुफा लोग अभी भी जाता है घूमने, वहाँ जाइएगा तो मान लीजिए ऐसे बना दिया, ऐसे मिला दिया, कुछ हो जो बना दिया, ले हो गया ये चित्रकला। वहाँ जाइएगा तो वैसे ना चित्रकला मिलेगा। कहने का मतलब भैया उन लोग के पूछू नहीं है, न पढ़ल है न लिखल है, अनपढ़ गवार है, तो उन्हीं के क्या बनाने के लिए कह रहे हैं। इसलिए ये जाना जाता है भीमबेटका के गुफा, भित्ति चित्रकला, यानी दीवार पे क्या बनाया हुआ है। जब गुफा के अंदर जाइएगा तो चित्रकला हाथ से कुछ हो जो बनावल है, फूल बना दिया, पेड़ बना दिया, जानवर बना दिया, समझ में आ गया ना। तो भित्ति चित्रकला यही इसी को कहा जाता है ना। चित्र थोड़े हमको बनाना है, उन लोग से भी खराब चित्र, उन लोग बल्कि अच्छा चित्र बना के गया, तब तो लोग देखने जाता है आज भी। रायसेन समझ में आ गया ना। देखिए इधर से सांची भी बता दिए थे, हमको लग रहा है कल सांची। सांची में क्या, सांची का स्तूप, कुछ नहीं याद रखना। बताइए सांची का स्तूप कितना रुपए के नोट के पीछे, सांची 200 रुपये के, हम्पी 50 ना। तो ये सब याद रखिए। नोट एक बार हम लग रहा है कि सब क्लियर कराए थे। 2000 के मंगलयान, 500 के
पीछे क्या है 500 के लाल किला, क्या है लाल किला। 100 रुपया के रानी के बाव, 100 रुपया के, 10 रुपया के एलोरा केव था शायद, एलोरा के, 20 रुपया के कोणार्क टेम्पल। देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, हम एक बार बताए थे इसको, ठीक है। रायसेन। अब आगे आइए, इसके रायसेन के नीचे जब आइएगा ना तो मिलेगा होशंगाबाद। देखिए ना, एगो जिले है होशंगाबाद, मिला होशंगाबाद, होशंगाबाद मिल गया। होशंगाबाद के देखिए ना, होशंगाबाद के नीचे इधर आइए ना, कहीं मिला होगा नेपा नगर मिलेगा, नेपा नगर, हुसैनाबाद नहीं बाबू, होशंगाबाद, क्लियर। उसके नीचे फिर आइएगा, मिलेगा नीचे नेपा नगर। तीनों हम एक साथ रिलेट करवा रहे हैं ना, नेपा नगर मिल गया। होशंगाबाद और नेपा नगर, ये दोनों शहर किस लिए जाने जाते हैं? आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा कि नेपा नगर एमपी में किस लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर एमपी में किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। आप ध्यान से समझिएगा, ये किस लिए जाना जाता है पहले समझिए। अखबारी कागज़, अखबारी कागज़ के लिए। नेपा नगर किस लिए? आप ध्यान से देखिए, अगर नहीं यकीन होगा, A4 साइज का एक पन्ना लेने जाइएगा दुकान पर, 2 रुपये आपसे लेगा, अभी लेता है ना, ठीक। अब सोचिए, आप 5-10 रुपया के अखबार ले रहे हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण या हिंदुस्तान, कुछ भी लीजिए, ढेर मानी पन्ना आपको मिल जाता है, बहुत सारा मिल जाता है, आराम से इसे दोनों हाथ में खोल के आदमी पढ़ता है, और बड़ा भी रहता है। और 10 रुपया में उतना पन्ना कैसे आपको मिल सकता है? सोचिए तो ओकरा कितना कॉस्ट आता होगा छापने का, करने का। आप 10 रुपया में इतना ढेर सारा पन्ना मिल जा रहा है, आराम से गुपचुप उपचुप बेचते रहिए, झाल मुरही वही में, यही ना होता है। तो नेपा नगर किसके लिए जाना है? अखबारी कागज़ के लिए। इसका काम है सिर्फ अखबार जो होता है उसका कागज़ बनाता है, ना कि प्रिंट करता है। जिसका जैसे हिंदुस्तान का जहाँ होगा वहाँ वो प्रिंट करेगा, उसको क्या छापना है वो जानेगा। तो इसलिए ये प्रसिद्ध है, नेपा नगर अखबार के कागज़ बनाता है, वो भी बड़ा बड़ा। देखते हैं ना कितना आता है, सस्ता में आपको 10 रुपया में ढेर सारा पन्ना मिल जा रहा है उसका, जबकि 2 रुपया में एक पन्ना A4 साइज मिलता है। तो फेमस कौन है? नेपा नगर। उसी को समझिएगा। होशंगाबाद क्या है? होशंगाबाद। यहाँ क्या होता है होशंगाबाद में? होशंगाबाद, होशंगाबाद, होशंगाबाद में बोलेगा ना, यहाँ क्या था? नोट छापने का कागज़ का कारखाना। क्या है? नोट। अब समझिए ना, हम प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहे, नोट पे जो 10 रुपया ये सब लिखल रहता है उसका नहीं, कागजी नोट। क्या समझिए, सबसे बढ़िया समझिए ना, कागजी नोट, कागजी नोट। नेपा नगर किस लिए? अखबारी कागज़ के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए। जबकि होशंगाबाद कागजी नोट, यानी 10 रुपया के जो नोट छपता होगा, जो पहले कागज़ इतना बड़ा बनाया जाता होगा, तो वो बनाने का काम कहाँ किया जाएगा? होशंगाबाद में। कहाँ बनेगा? होशंगाबाद में। समझ में आ गया? होशंगाबाद में क्या होता है? कागजी नोट। जैसे 2000 या 500 नोट बनाना होगा तो उसका कागज़ कहाँ बनेगा भारत में? होशंगाबाद में। जबकि अखबारी कागज़ कहाँ बनेगा? नेपा नगर में। दोनों देखें ना, ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही जगह। तो मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सब के लिए। ये 2 चीज़ समझ में आया? एक देखिए यहाँ देखिए, नोट देखिएगा बाबू, देखिए नोट स्पेशल थोड़ा सा, तो जो हम लोग अखबार लेते हैं इससे तो विशेष रहता है, क्योंकि पानी में भीगने के बाद भी जल्दी गलता नहीं है। अगर सुखा दीजिएगा तो फिर से पहले जैसा ही हो जाता है, उसका बनाने का तरीका अलग। आप देखिएगा ना, होशंगाबाद के इधर आइएगा, मिलेगा देवास। क्या मिलेगा? देवास। देवास मिल गया। देवास किस लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो आपको पता है ना, अभी होशंगाबाद, नेपा नगर और देवास, ये तीनों के कभी नहीं भूलिएगा, तीनों एक साथ याद रखिएगा। होशंगाबाद, नेपा नगर और देवास। देवास, देवास में क्या होता है बाबू? नोट का प्रिंटिंग किया जाता है। क्या है? प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ पे क्या है? नोट का प्रिंटिंग प्रेस, यानी नोट बनने के काम कहाँ होते हैं? देवास में। नोट का प्रिंटिंग प्रेस, नोट का प्रिंटिंग प्रेस। हाँ, क्या बोल रहे हैं? नोट का प्रिंट नहीं होगा तो कैसे होगा? ऊपर हाँ, बात सुनिए, आप नहीं चुरा सकते हैं, समझिए बात को।
ये जो देवास वाला जगह है, यहाँ पे क्या एक क्लियर हो गया ना कि होशंगाबाद में सिर्फ नोट बनता है, कागजी नोट, और छपने का काम कहाँ होता है? प्रिंटिंग का मतलब छपना ही होता है। कहाँ छपता है? देवास में। कहाँ? देवास। अब ये बोल रहे हैं ना कि मतलब इसमें चोरी नहीं हो, बाबू इसके लिए बजाते एग्ज़ाम होता है, आप इसमें भी जॉब लग सकता है। देवास का एग्ज़ाम, देवास के मतलब फॉर्म निकलता है जब जैसे ज़रूरी होता है, पढ़े लिखे ग्रेजुएशन वाला लोग डालता है, इंटर पे फॉर्म आता है, जा सकते हैं इसमें। आप सोच रहे हैं नोट चुरा के भाग जाइएगा, कंपनी में से एगो लोहा लेके अब निकल ही नहीं सकते, आप कह रहे हैं कि चुरा लेंगे, संभव नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाए। ये तो नोट की बात है, ये क्या है? नोट के, ये तो संभव ही नहीं है, कभी ई माइंड में तो आना ही नहीं चाहिए आपके कि हम चुरा लेंगे इसमें से। और भी समझिएगा देवास उसी तरह एक ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा ना, ट्रिक में MSDN क्या है? MSDN, हाँ चलेगा, आ तो जा रहा है महेंद्र सिंह धोनी। MSDN ट्रिक क्या है बाबू? MSDN ये 4 भारत में ऐसे जगह है जहाँ नोट छापने का काम होता है, ये 4 जगह। अब ऐसे नहीं कि जान लिए तो जाकर वहाँ डकैती करना है, वो संभव ही नहीं है, डकैती भी नहीं। कहाँ कि भारत में कितने जगह? 4 जगह है, क्या होते हैं? नोट छापे जाते हैं। एम का मतलब क्या हुआ बाबू? मैसूर। एम का मतलब क्या हो गया आपका? मैसूर। 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 एस का मतलब सालबोनी, क्या हो गया? सालबोनी। सालबोनी। डी से देवास, डी से क्या हो गया? देवास। एन से नासिक, एन से नासिक, एन से नासिक। याद हो गया ना? एक बार में कितना आसान है, चारों याद हो गया। छांटने के लिए दे, अगर आपसे दे दे मैसूर, सालबोनी, देवास, एगो दूसरा शहर दिल्ली दे दे, दूसरा शहर दिल्ली दे दे, रीजनिंग में बोलेगा इनमें से अलग कौन है? दिल्ली अलग होगा, क्योंकि तीनों जगह नोट छपता है, दिल्ली में नोट नहीं छापा जाता है। समझ में आ गया ना? रीजनिंग बाबू कहीं से भी दे सकता है। हाँ, चारों जगह इसमें से, मैंने उसके अनुसार बोल रहे हैं कि 3 जगह नोट छापे जाते हैं। अब समझे, बात नहीं कीजिए। अच्छा, बोलते हैं तो आप लोग को मन में आता नहीं ख्याल है कि ठीक है सर, पता तो चल गया कि देवास मध्य प्रदेश में, नासिक कहाँ है, सालबोनी कहाँ है, मैसूर कहाँ है, बताइए सालबोनी कहाँ है? नहीं बता पाए। इसीलिए बोलते हैं कि जब पढ़ाते हैं ना तो ध्यान से सुना कीजिए, और जो यहाँ रिलेटेड है ये क्वेश्चन पूछा कीजिए। माइंड तो दूसरा जगह घुमाते रहता है, जो घर जाएंगे तो ये करेंगे, मैसेज आ रहा होगा तो व्हाट्सअप बतियाना है। चलिए समझिए, मैसूर कहाँ पड़ता है बाबू? कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक, कर्नाटक। उसी तरह बोलेगा कि सालबोनी कहाँ पड़ता है? सालबोनी। अब पूछा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, सालबोनी वेस्ट बंगाल, WB कहाँ याद रखेगा? पश्चिम बंगाल में सालबोनी पड़ता है। देवास तो अभी देख लिए MP, देवास कहाँ पड़ेगा? MP में। उसी तरह पूछेगा नासिक, महाराष्ट्र कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र। MH लिख देते हैं, समझ जाइएगा। MH का मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाइक रहता है उस पर MH, झारखंड के रहेगा तो JH, बिहार के रहेगा तो बिहार, MP के तो MP, UP के UP। समझ में आ गया ना? शॉर्ट फॉर्म है ये सब। तो ये 4 शहर किस लिए जाने जाते हैं? नोट छापने के कारखाने हैं। क्या है? नोट छापने के कारखाने हैं। आप बोल रहे थे कि भारत में सर इतना गरीबी है तो क्यों नहीं नोट छाप देते हैं अपने से? ऐसा भी तो संभव है, क्या दिक्कत है? अपने तो पैसा नोट छाप देते हैं। ऐसा नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक से आपको सीरियल नंबर मिलता है, उस नंबर के अनुसार ही आपको नोट छापना है। अगर एक्स्ट्रा नोट छाप दिया अपने मन से तो आपका नोट का वैल्यू गिर जाएगा। अब वैल्यू गिरने का मतलब आप समझिए कि अभी $1, डॉलर के चिन्ह से होता है, $1 बराबर 75 रुपया। समझिए, ये आप अगर वर्ल्ड बैंक के अनुसार चल रहे हैं तब, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार चल रहे हैं तब, ये रेगुलेट करता है पूरा विश्व भर में सबको। इसके अनुसार चलिएगा तो $1 बराबर 75। डॉलर कहाँ चलता है? अमेरिका में, अमेरिका, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब में क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो $1 बराबर $1 बराबर 75 रुपये होगा। ये वर्ल्ड बैंक है, नोट छाप रहा है तब तक ठीक है। अब हमार मन है कि अपने मन से बहुत सारा 500 का नोट छाप दिए, वहाँ से सीरियल नंबर हमको मिला ही नहीं। अब जैसे ही पता चलेगा कि आप ज़्यादा नोट छाप दिए हैं तो आपका पैसा का वैल्यू मालूम है क्या कर देगा? बढ़ा देगा। गुस्सा से 75 के जगह 100 रुपया कर देगा। लीजिए, अब आपको फ़ायदा हुआ कि घाटा हुआ? घाटा हो गया ना। इसीलिए अपने मन से नोट नहीं छाप सकते हैं हम लोग। वहाँ से ऑर्डर होता है, जब नोट पुराने होने लगते उसके अनुसार नोट छापा जाता है। समझ में? यहाँ सीरियल, हाँ, सब देश का एक इसी तरह एक वेनेजुएला देश है, अपने आप के ज़्यादा होशियार ससुरा समझ रहता है, वहाँ पढ़ा लिखल नहीं था,
तो क्लास करता अब हमारे तब ना पता चलता उन लोग के। वो अपने मन से नोट छाप दिया, ढेरे नोट छाप दिया, हजरिया उजरिया उसको इतना गुस्सा आया। ये जो वर्ल्ड बैंक वाला बोला ना कि तू अपने से छापा, उसका मान ली वहाँ के जो भी नोट चलता है उसका बोला कि लो 300 रुपया हो जाएगा। समझिए कि $1 बराबर उसको कितना कर दिया, ले महंगाई, छापो नोट अपना से, कितना छापेगा, कोई फायदा हुआ उसको? तो वो नहीं क्लास किया था, पढ़ता तब ना उसको पता चलता। क्लास करना चाहिए ये सब। चलिए आगे समझ में आ गया क्या? अब देखिए उसी तरह सिक्का भी छापने का कारखाना, जैसे हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, एक कौन छूट गया, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, 3 जगह। ये मतलब ये 3 ऐसे जगह है जहाँ पे सिक्का बनता है, जैसे 5 का, 10 का, जितना 20 का अभी आ रहा है ना सिक्का। अभी कितना के एगो लास्ट सिक्का आया है ना बता रहे हैं सही 300 350 वाला सिक्का है ना 350 आपका जेब में रह गए तो थोड़ा का सिक्का पता नहीं चलेगा, कहीं गिर गया तो हाय मेरा पैसा, मैंने गया 350 रुपया। 350 रुपया मायने न रखता है जी। अब बताइए 5 के रहेगा गिर जाएगा, 10 के गिर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 350 का सिक्का कौन चीज़ सोच के बनीले है समझ नहीं आता। पर्स खोले कहीं अगर खोले में गिर गया 350 हो गया। हाँ जी आ गया है। अब इधर जरूर एक आध होकर मिला है कब, अभी हमको भी नहीं मिला, लेकिन इतना पता 350 के सिक्का बाजार में गिर चुका है, मतलब आदेश मिल गया 350 सिक्का का। ठीक है, सिक्का कहाँ मतलब ढाले जाते हैं? मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, कोलकाता, याद आ गया। मुंबई, हैदराबाद, हाँ बाबू नोएडा दिल्ली में पड़ता है, नोएडा और कोलकाता। ये क्या करते हैं सब? सिक्का ढालने का काम होता है। क्या डलाता है यहाँ पे बाबू? सिक्का ढाला जाता है। अरे बाबू ये सरकारी है ना, है ये सब प्राइवेट संस्था कर सकती है। आप समझिएगा थोड़ा सा, कभी कभी आप देखिएगा जाली नोट मिल जाते हैं। क्या सरकार जाली नोट कभी बनाती है? एक नकल उतारने का काम करता है। आप देखिएगा लड़कों के खिलौनवा में आता है, लगता है 100 रुपया का नोट है। एगो हमारे गाँव में है, उसको थोड़ा कम दिखता है, ओकरा जबरदस्ती जाके दे, मतलब रात होता है तो दे देता है कि लो 100 रुपया का है, और बेचारा रख बेला सुबह देख रहा है ये जाली नोट है, उसको मैंने उतना पता नहीं चलता, कम दिखता है। तो सोच लीजिए ना, जब हूँ बहू वो नकल वैसा उतार सकता है तो नहीं फरेबी जाली नोट कितना भी बन सकता है, लेकिन सरकार जाली नोट कभी नहीं बनाती है। आप एक सुनील शेट्टी का बहुत पुराना फिल्म आया था रक्षक, देखे होंगे है ना, उसमें भी जाली नोट छापता है ना, वो जो विलन रहता है बाजार में एकदम पूरा धना धन होकर बाजार चलता है, लास्ट में पकड़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे, आज खत्म कर देते हैं मध्य प्रदेश को ना। इधर देखिए देवास देख लिया ना हम लोग, देवास के ऊपर देखिए ना मिलेगा उज्जैन। क्या मिलेगा? उज्जैन मिलेगा, उज्जैन। और उज्जैन के नीचे मिलेगा इंदौर। उज्जैन के नीचे क्या मिलेगा? इंदौर। इंदौर के बगल में मिलेगा धार। इतना चीज मिला, उज्जैन, इंदौर, धार। धार के जहाँ होगा ना बगल में लिखल होगा महू कैंट, महू कैंट लिखल होगा, हाँ है ना। चलिए अब देखते हैं, समझिएगा उज्जैन, उज्जैन, मांडू भी होगा, महू कैंट भी होगा। ठीक, हाँ तो छोड़ दीजिए, महो मिला ना। चलिए उज्जैन समझिए, इधर देखिए उज्जैन में क्या होता है। उज्जैन सबसे पूछेगा, ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी मिला कि नहीं मिला? हाँ सीपा लिखल होगा लेकिन क्षिप्रा पढ़ा जाता है ना। हाँ शिप्रा नदी, शिप्रा नदी चलेगा। अरे क्षिप्रा याद रखिए ना बाबू, क्षिप्रा एक्सप्रेस भी चलती है डेहरी तरफ से जब जाइएगा तो। उज्जैन और किस लिए जाना जाता है? उज्जैन याद रखिएगा, शंकर भगवान के बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पे, महाकाल मंदिर। कौन सा मंदिर है? महाकाल मंदिर। हाँ महाकाल मंदिर, हाँ महाकाल मंदिर। ठीक है, उज्जैन में। तो उज्जैन में 2 चीज़ याद रखिएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे और दूसरा महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। जैसे आप लोग के सोमनाथ गुजरात में पढ़ाए थे, झारखंड में आपको बाबा बैजनाथ पढ़ाए थे, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ पढ़ाए थे, उसी तरह उज्जैन में महाकाल मंदिर। उज्जैन में क्या है? ये महाकाल मंदिर है। और यहाँ पर एक जैविक घड़ी लगा है, जैविक घड़ी, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी ये वैदिक सभ्यता, जो जिस समय सिंधु सभ्यता वैदिक ये सब था ना काल, उस समय के
आपको इसमें सब चीज़ बताएगा, चंद्रमास बताएगा। जैसे पूर्णिमा था ना, आज शायद पूर्णिमा है ना, तो ऐसा घड़ी, ये बहुत महंगा घड़ी लगा है। ये क्या लगा है? महंगा घड़ी, लगभग 1.62 करोड़ का बना है ये घड़ी, बहुत महंगा घड़ी है। सोचिए इस समय भविष्यवाणी ये सब बता सकता है ये घड़ी। जो हम लोग सिर्फ अपने घड़ी जो पहनते हैं सिर्फ टाइम देखते हैं, इसमें टाइम के साथ साथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बना हुआ है, साइज इसका बड़ा है, सब चीज़ आपको बताएगा। कहाँ लगा है? उज्जैन में। याद रखिएगा, करेंट अफेयर है ना। जैविक घड़ी, नाम क्या है इसका? जैविक घड़ी। जैविक घड़ी लिखा गया, सॉरी वैदिक काल के नाम बताए थे, सॉरी जैविक नहीं, वैदिक घड़ी। वैदिक घड़ी वैदिक काल का है, इसलिए ये पुराना बात भी बताएगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? वैदिक घड़ी नाम रखा गया, जैविक नहीं, वैदिक घड़ी। ठीक है। इसके नीचे क्या मिला था हमें? इंदौर। क्या मिला था? ये देखिए इंदौर। इंदौर किस लिए जाना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है। इंदौर, इंदौर समझेगा, वो सही बोल रहे हैं। सबसे विकसित शहर है, क्या है ये? बिहार, मतलब मध्य प्रदेश का क्या है? विकसित शहर, डेवलप्ड शहर है, विकसित शहर। और यहाँ पे एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है रानी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। बहुत बड़ा हो गया ना, हम सिर्फ रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा लिख देते हैं। रानी, हाँ, अहिल्याबाई हवाई अड्डा, आगे नहीं लिखेंगे ज़्यादा। अहिल्याबाई हवाई, आपसे पूछेगा रानी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदौर में। कहाँ स्थित है? इंदौर में। बोलेगा पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर क्या है? सबसे स्वच्छ, सबसे स्वच्छ शहर। आपको बता दें कि रानी हवाई अड्डा का नाम, हाँ सुनिए, रानी अहिल्याबाई एक रानी थी, कहाँ के? एमपी के ही रहने वाले थे। उसी के नाम पर यहाँ के जो हवाई अड्डा है इसका नाम बस रखा गया है हवाई अड्डा का। और बोलिए क्या कर रहे हैं? शामिल है, मतलब याद है। हाँ, तो क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है, उससे क्या दिक्कत है? तो ये क्या है? हाँ, पूरा यही नाम, विकसित शहर है। और यहाँ पे क्या है? अहिल्याबाई होलकर, मतलब अहिल्याबाई होलकर, होलकर भी जुड़ जाता है, कोई दिक्कत। अरे अहिल्या याद रखिए ना, ऐसा थोड़े कि दूसरा नाम जोड़ देगा। और सबसे स्वच्छ शहर, ये लगातार, मतलब ये 2019 से लगातार ये स्वच्छता के मामले में नंबर 1 स्थान पे आ रहा है पूरे भारत भर में। यहाँ इंदौर में मतलब एग्ज़ाम 2019 के पढ़ रहा था, उस समय कुछ दोस्त यार गए थे परीक्षा देने। अगर वहाँ रोड पे आप अगर थूक दिए, जिससे पान गुटखा कुछ आ गया खा के, अगर देख लिया तो आप उन लड़का से शर्ट खुलवा के पूछवाया था। वहाँ के पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस ये सब रहती है, बहुत स्ट्रिक्ट है स्वच्छता के मामले में। वहाँ पूछवा दिया था उस लड़का से, आपको थूकना है, हर 10 कदम पे डस्टबिन रखा हुआ है, उसमें थूकिए ना। हम देखें ना स्टेशन पर डस्टबिन लाल पीला हरा सब अलग अलग रहता है, कचरा के अनुसार। जो गलने लायक है वो हरा में डाल दीजिए, जो गलने लायक नहीं है उसको लाल में डाल दीजिए। हर एक डस्टबिन का अलग अलग पहचान होता है। लोग के देखेंगे खाएगा कुरकुरा चिप्स, पैरवे तरह से गते फेंक देगा, उठ के ससुरा जाकर डाल ना सकता है ओकरा में, हाथ दुखा जाएगा ना। खाए खातिर भूजा था, उठ के चल गया दुकान तक, वो खातिर है, वो बैठ के खा लिया आराम से, लेकिन जो रैपर रहेगा वो में फेंक देगा। बताइए तो कहाँ से स्वच्छता कहाँ से आएगा? कभी संभव नहीं है। सिर्फ ऐसा काम कौन करता है? इंदौर करता है। कौन करेगा? इंदौर करता है। इसलिए स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर 1 पे भारत में आता है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन करना ही चाहिए। तो देखिए आप उतना छोड़िए ना, अपने घर के देखिए ना, कितना झाड़ू लगता होगा घर में, कितना झाड़ू, जहाँ खाना बनता होगा वो जैने जाते झाड़ू लगता होगा, बाकी घर में ऐसे धूल पड़ल रहता है। अपन घर तो साफ ही नहीं हो रहा, तो बाहर के क्या लोग साफ करेगा। चलिए आगे देखते हैं। जब यहाँ से आइएगा, बगल में क्या बताते हैं? धार। क्या बताते हैं? धार जिला। ये धार किस लिए जाना जाता है? धार में बोलेगा ना, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफा कहाँ है? आप देखिए ना, उसके बगल में कहीं लिखा लगा मांडू, धार, बाघ की गुफा, ऐसे कुछ है? बाघ की गुफा, बाघ की गुफा नहीं बाबू, बाघ पहले रहा करते थे। इस गुफा के नाम रख दिया गया टाइगर केव। क्या बोला जाता है इसे? टाइगर केव, यानी बाघ की गुफा। इंग्लिश में इसे ही टाइगर केव बोला जाता है, टाइगर केव।
केव मतलब गुफा ही ना होता है, टाइगर केव बोला जाता है। कहाँ स्थित है? धार जिला में, मध्य प्रदेश के धार। डायरेक्ट अब ऐसे भी पूछेगा आपसे, टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? याद रखने का तरीका मध्य प्रदेश को कहते हैं, क्योंकि टाइगर इसके पास ज़्यादा है, इसलिए। अब एक ये भी याद रखिए साथ साथ, टाइगर गुफा क्या है? टाइगर गुफा कहाँ हो जाएगा? धार जिला में। यहाँ बगल में महू दिख रहा होगा, ठीक है, महू, महू, महू कैंट। महू क्या है बाबू? एक कैंट है। कैंट के मतलब कंटोनमेंट एरिया। यहाँ आर्मी लोग रहता है। क्या रहता है? आर्मी लोग रहता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? तोपखाना का ट्रेनिंग भारत में कहाँ दिया जाता है? आर्मी लोग के महू में दिया जाता है। तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर क्या है ये? तोपखाना, हाँ, तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर, तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर। तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर आपको कहाँ मिलेगा? महू कैंट। कहाँ? महू कैंट। कैंट के मतलब होता है छावनी। कैंट के मतलब क्या होता है? छावनी। तो महू से याद रखिएगा। इतना कोई दिक्कत है? आप धार देख लिए, बाघ की गुफा देख लिए, महू देख लिए, और लास्ट इधर देखिए छूट रहा है बुहरानपुर। सबसे नीचे आइए, मिलेगा क्या? बुहरानपुर। मिला? बुहरानपुर मिला? बुहरानपुर। ये बुहरानपुर किस लिए जाना जाता है? बुहरानपुर बुरहानपुर, ठीक है। ये क्या है बाबू? दर्रा है। क्या है? दर्रा है। बुरहानपुर क्या है? एक दर्रा जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है, या एमपी और महाराष्ट्र भी बोल सकते हैं। एमपी और महाराष्ट्र, एमएच, एमपी और एमएच। बुरहानपुर क्या है? एक दर्रा है जो किसको जोड़ता है? ऊपर ध्यान से देखिए, है कि नहीं? महाराष्ट्र, ऊपर एमपी और नीचे इसके जस्ट महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र लिखा होगा। ये दो राज्यों को जोड़ने का काम करता है। ये पहाड़ी इलाका है। बुरहानपुर एक समझिए कि कुंजी है। अगर ये दर्रा ना रहता तो एमपी वाला महाराष्ट्र में जाओ नहीं पड़ता। ये क्या है? एक कुंजी है। तो समझ में आ गया, ये एमपी था, ठीक है। एमपी के इतने शहर हम लोग देख लिए। एमपी में बचा है नदी पढ़ने के लिए, पर्वत पढ़ने के लिए बचा है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नदी और पर्वत दोनों पढ़ना है। तो स्पेशल इसके लिए एक अलग क्लास लगेगा, ऐसे बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर ले, पूरा मिटा के रिवाइज करेंगे, दिखा के नहीं। देखते हैं कितना माइंड सेट हुआ है आप लोग का ना, मिटा के। हाँ, चलिए हम लगातार नहीं पूछेंगे, इधर उधर से पूछेंगे, बताइएगा, ठीक है। इसको पहले मिटा दें। बताइए, भोपाल में गैस त्रासदी कब हुआ था? कह रहे थे कि नहीं याद है, बोल दिए एक बार में सही। 1984 में हुआ। कौन सा गैस? मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर? इसका मालिक कौन था? मलिक एंडरसन। कितने लोग मारे गए थे इसमें? 20,000 लोग मारे गए थे। कोई दिक्कत? चलिए बताइए, सिंगरौली किस लिए? मोटा परतदार कोयला। वेरी गुड, मोटा परतदार कोयला। बताइए, पन्ना किस लिए? हीरा के लिए। किसके लिए? हीरा के लिए। और क्या है? टाइगर रिजर्व भी है। बताइए, बालाघाट किस लिए? तांबा के लिए। अब कभी नहीं सूरजमल भूलेगा। बालाघाट किसके लिए? तांबा के लिए। घाटशिला, खेतड़ी किसके लिए? तांबा के लिए। बताइए, ग्वालियर झांसी के, हाँ, झांसी के रानी के क्या है? स्मारक। अच्छा बताइए ना, रायसेन किस लिए? रायसेन में बाबू क्या बताते हैं? रायसेन में भीति चित्रकला के लिए गुफा था, भीमबेटका के गुफा। कोई बात नहीं है, गलती होगा तो ही ना सीखेंगे। किसके लिए? भीमबेटका के गुफा, यानी चित्रकला के लिए। अब बताइएगा, होशंगाबाद किस लिए? अब गलत नहीं, नोट छापने वाला जो कागज बनता है, कहाँ बनता है? होशंगाबाद में। जबकि नेपा नगर में क्या बनता है? इधर नेपा नगर बताए थे ना। अखबारी कागज किस लिए? अखबारी कागज के लिए। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए। कोई दिक्कत? देवास बताइए तो। प्रिंटिंग प्रेस, नोट प्रिंटिंग प्रेस। बताइए, ट्रिक क्या था नोट प्रिंटिंग प्रेस का? MSDA, यही था ना।
MSDN, मैसूर, साल्बोनी, देवास, नासिक। कोई दिक्कत? चलिए, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, किस लिए? सिक्का का ढलाई, 1 रुपया 2 रुपया जो भी सिक्का आता है इस सब का ढलाई हो जाए, ठीक है। सिक्का जितना भी हो डालने का सबका कहाँ होगा, ठीक है। अब समझिएगा, धार किस लिए? धार जिला किस लिए? बाघ का गुफा, किसके लिए? बाघ के गुफा के लिए। महू किस लिए? महू किस लिए? आर्मी का कैंट है और तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर। क्या है? तोपखाना ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, इसके ऊपर देखिए ना, मंदसौर नहीं बताया, कोनवा पर मिलेगा ऊपर मंदसौर, है ना। मंदसौर में किसका संबंध है? रानी मंदोदरी का, रावण की पत्नी का संबंध कहाँ से है? मंदसौर से है। यहीं के वो रहने वाले थे, ठीक है। सब भारत में है। राम श्रीलंका में बिया हो गया। सीता भी रहने वाली कहाँ की थी? नेपाल से सटा हुआ बॉर्डर ऊपर थे, तो कहाँ शादी हुआ था? अयोध्या में। वर्ल्ड बैंक का होता है जी, अभी देखिएगा ना, अध्यक्ष और डेविड मालपास अमेरिका है, अमेरिका ही सबसे ज़्यादा रेगुलेट करती है। ये कहाँ स्थित है वर्ल्ड बैंक? तो अमेरिका में है, लेकिन इसके सदस्य बहुत सारे देश हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक का लगभग 150 से ऊपर सदस्य है। देश के हम बात कर रहे हैं, आदमी की नहीं बात कर रहे हैं। तो भारत भी वर्ल्ड बैंक का क्या है? एक सदस्य है। इसे रेगुलेट ओरिजिनली देखा जाए तो काम कौन करती है? अमेरिका ही करती है। इसीलिए आप सुने होंगे कि अमेरिका विश्व में सबसे ज़्यादा सुपर पावर है, जबकि भारत नहीं है। कारण समझ में आ गया? यही सब है, सब देखने के काम वही करते हैं। आप पूछो कीजिएगा ना अपने देश में, उस ससुरा जान जाता है आप कुछ कर रहे हैं, किसको ये पता चल जाता है? अमेरिका, क्योंकि वो सैटेलाइट छोड़ के रखा है ऊपर आकाश में। अंतरिक्ष जो होता है सैटेलाइट, वो आप भारत का भी है, लेकिन वो इतना विकसित है ना कि वो आराम से बैठ दिया। आपको हम कह देंगे तू बैठो आराम से, तू देखना, भारत कुछ कर नहीं ना रहा है, बस ये कि आपको सैलरी देंगे हम, तो नहीं देखिएगा। जाहिर सी बात है, एगो के बैठा देगा, आपको बैठा देगा, कहेगा तू चाइना के देखो ससुरा का कर रहा है, खाली बताना है तुमको, देखना है, बस बैठ के 8 घंटा अपन ड्यूटी देख रहा है, चाइना कर क्या रहा है, ध्यान से यही काम होता है। समझ में आ गया ना? इसीलिए उसे सुपर पावर का, आप कुछ कीजिएगा उसको पता चल जाता है। अभी ईरान उधर बना रहा था परमाणु रिएक्टर, परमाणु उसी के बहाने परमाणु बम बना रहा था, ये बात पता चल गया अमेरिका के, अब बंद कर दिया, बोला ईरान से कोई कुछ नहीं कर देगा, बंद कर दो। तो समझ में आएगा, इसीलिए इसे सुपर पावर का दर्जा दिया गया। इसमें सिर्फ बचा है पहाड़, पर्वत और नदियाँ बताने के लिए। इसके बाद एमपी पूरी तरह से खत्म। 10 मिनट के वीडियो और लगेगा 20 मिनट का, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक उसका नाम ही है। अच्छा, इकरा में कुछ बोले थे कल, याद दिलाइएगा दिखाने। कंदरिया महादेव मंदिर बोले थे दिखाने के लिए, छतरपुर जिला में कंदरिया महादेव मंदिर, कल है देख लेंगे, याद दिलाइएगा ना, ठीक है। बंद करें, ठीक है दोस्तों, तब तक जय हिंद।